यीशु मसीह पहाड़ी पे बैठकर उपदेश दे रहे हैं। तो यीशु मसीह पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं ऊपर, और पहाड़ी पे चढ़ के उपदेश देना शुरू कर देते हैं। और शुरू कर देते हैं उपदेश देते देते, तो वो बहुत सारी बातें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते हैं। परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत क्या है और कैसे काम होना चाहिए, और किन को सिखा रहे हैं? सबको। भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आई हुई है। उसमें प्रभु के विश्वासी भी हैं और अविश्वासी लोग भी हैं, जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते, जो प्रभु यीशु मसीह को अभी अच्छी तरह से नहीं जानते पहचानते, वो लोग भी हैं, सब लोग हैं। और इन सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो ये है स्वर्ग का राज्य और इसके अनुसार चलो। और फिर वो एक एक करके सबको शिक्षा देना शुरू करते हैं, एक एक विषय के बारे में थोड़े छोटे पैचेस बताते हैं। और हम देखते हैं कि शुरू में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं उनके हमारे जीवन के अंदरूनी जीवन के बारे में, इंटरनल लाइफ ऑफ अ बिलीवर। अगर आप विश्वासी बनना चाहते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर बनना चाहते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हो, तो अपने अंदर ये सारी की सारी चीजें लाओ, अपने अंदर इस प्रकार काम करो। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया प्रार्थना कैसे करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया पहाड़ी पे उपवास कैसे रखना है। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर से हमें क्या हमारे बदलाव लाना है, उनकी सबकी चीजों के बारे में सिखाया। लेकिन आज हम सीखेंगे कि एक डिसाइपल को, एक प्रभु के फॉलोअर को, विश्वासी को बाहरी तौर से परमेश्वर के राज्य के अनुसार कैसे चलना है। अब बात आती है कि बाहर के दुनिया में तुम लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हो, बाहर के लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मैथ्यू चैप्टर 7 निकालो। चैप्टर 6 में हम यही सीखते आए हैं, अंदर से हमें कैसे इंप्रूवमेंट लाए। अब हम सीखेंगे बाहर से। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 to 6, मत्ती 7 का 1 से 6 तक। और हम सीखेंगे ये ओहो। अभी तक जैसे मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया हमें, अंदर आत्मा में प्रार्थना कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है। हम देखते हैं मैंने सिखाया था ना, स्वर्गीय धन है ना, ये सब ठीक है। आज हम देख रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 7 1 से लेके 6 तक। पहली लाइन पढ़ो। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया न जाएगा। क्या लिखा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और हमारी
सोसाइटी में, आज की दुनिया में, सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम एक सेकंड में ऐसे ऐसे जज करते हैं लोगों को, यूं जज कर लेते हैं उसके पहनावे से, ये बेकार आदमी लग रहा है, उसके रहने सहने के तरीके से, उसके बोलने के तरीके से जज कर लेते हैं। तो हम बहुत आसानी से हम जज कर लेते हैं, लोगों के ऊपर दोष लगा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पे सिखा रहे हैं, सभी लोगों को सिखा रहे हैं, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो दोष लगाना छोड़ दो, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और कुछ लोगों को यह वचन तो याद रहेगा ही रहेगा, चाहे उन्होंने बाइबल पढ़ी ना हो कभी जिंदगी में। कभी कभी विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में, या कभी ऐसे वैसे चर्च में आपस में फ्रेंड्स के बीच में, जिन्होंने थोड़ी सी भी बाइबल पढ़ी होती है ना, उनको भी ये वचन पता होता है। पता होता है कि नहीं पता होता? क्योंकि अगर हम बोल देते हैं कि भाई कि देखो कैसे कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, दोष मत लगाओ, तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। कोई वचन पता, ये भी नहीं पता हो कि कहां लिखा है, लेकिन पता होगा कि दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। है कि नहीं है? सब लोग यूज करते हैं ये वचन, सबको इस्तेमाल करना आता है। ऐसा लगता है कि सबको पता है ये वचन, सबने बाइबल पढ़ रखी होगी। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये था जब प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, कि इस वचन को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहे हैं? नहीं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते। अगर ऐसी बात है तो प्रभु यीशु मसीह तो खुद ही फंस गए। आगे ही 17वें पद में वो बोल रहे हैं, 19 से 20 में बोल रहे हैं, वो देखो वो पेड़ 19 से 20 में पढ़ो जरा, 19 और 20 पढ़ो। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, पहचान लोगे। तो यहां तो यीशु मसीह जज कर रहे हैं पेड़ को उसके फल से। आगे ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, और उसके फल से तुम उसको पहचान लोगे, जज कर लोगे। और ऐसे तो फरीसियों के सामने प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि तुम जिस तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हो, धर्म के ठेकेदार, राइटियस पीपल, तो वो लोग भी बोल सकते हैं जज मत करो यीशु मसीह, नहीं तो तुम पे भी जज करा जाएगा। आज हम सीखेंगे 3 चीजें जजमेंट को लेकर, कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हमें सीखेंगे कि हमें क्या चीज जज नहीं करनी। हम सीखेंगे कि क्या हमें जज करना है, और हम ये सीखेंगे कि कैसे जज करना है।
दूसरे में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हम पापी से प्यार करें तो हमें प्यार करना सीखना चाहिए। मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम पापी से प्यार करें और उसके पाप से नहीं? कितना मुश्किल है कि नहीं है? पापी से प्यार करें और पाप से नहीं। पॉसिबल है? नहीं। अरे तुम खुद के साथ तो करते ही हो। तो खुद को कर सकते हो तो सबको भी कर सकते हो। पापी से प्यार लेकिन पाप से घृणा करते हो कि नहीं करते अपने साथ? मैं तो बहुत करता हूं। अपने आप से प्यार लेकिन अपने पापों से घृणा। बहुत चाहता हूं प्रभु ये छूट जाए, वो छूट जाए, ये छूट जाए, ये छूट जाए, लेकिन अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। तो जब अपने साथ कर सकते हो तो दूसरे के साथ क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, कर सकते हो। पापी से प्यार लेकिन उसके पाप से नफरत बिल्कुल कर सकते हो। एक 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 ना, जो इन्होंने ना एक कहावत बहुत अच्छी बोली, जॉर्ज हॉर्न ने बहुत अच्छी कहावत बोली है। पढ़ो, किसी को समझ में आए तो बताओ, पढ़ो। हमें ना तो उन लोगों से नफरत करनी है जो वे बुराइयां अपनाते हैं, और ना ही हमें उन बुराइयों से प्यार करना है उन लोगों की वजह से जो उन्हें अपनाते हैं। समझे कुछ? लिखने वाले ऐसे ही लिखते हैं। फिर से पढ़ो। हमें ना तो उन लोगों से नफरत करनी है जो वे बुराइयां अपनाते हैं, और ना ही हमें उन बुराइयों से प्यार करना है उन लोगों की वजह से जो उन्हें अपनाते हैं। हाँ, समझे? कुछ कुछ समझे? क्या समझे? कि मतलब उन लोगों से नफरत नहीं करनी जो बुराई को अपनाते हैं, और बुराई से भी प्रेम नहीं करना, उसको भी नहीं अपनाना जो वो अपनाते हैं। और वो वाला लाइन क्या मतलब? उन लोगों की वजह से जो हाँ, उनका क्या, उसका क्या मतलब है? मतलब इन लोगों ने अपना लिया है। हमें ना तो उन लोगों से नफरत करनी है जो बुराई अपनाते हैं, उन लोगों से नफरत नहीं करनी जो बुराई अपनाते हैं, और ना ही बुराई से प्यार करना है। बुराई से प्यार भी नहीं करना इस वजह से क्योंकि उससे प्यार करते हैं हम। पहले तो बोला कि बुरे आदमी से नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। अब बुरे आदमी से प्यार तो करना है लेकिन उससे प्यार कर लेंगे, लेकिन उसकी बुराई से नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी प्यार करते हैं तो उसकी बुराई से भी प्यार कर लो। समझे? लेकिन ऐसा होता है, बड़ी अच्छी अच्छी आदतें लग जाती हैं लोगों को इस चक्कर में, तगड़ी तगड़ी, जिनसे वो छुटकारा नहीं पा पाते बाद में। क्यों? क्योंकि वो आदमी सही लग रहा है देखने में लेकिन उसकी आदतें भी अपना ली। इसलिए जैसे आज की डेट में हम अपने आप से
प्यार तो करते हैं लेकिन अपनी बुराइयों से नफरत करते हैं। इसी तरीके से हमें भी पापी से प्यार करना है लेकिन उसके पाप से नफरत करनी है। आमीन। तो हम आगे से दोष तो लगाएं परंतु ये सोच के लगाएं ये दिल में रख के लगाएं कि मेरे को उससे प्यार है, परंतु उसके पाप से क्या है? नफरत है। क्योंकि आगे मैंने अभी भी पढ़ा, दूसरे में क्या पढ़ा मैंने? जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ये तो आगे है, इसके आगे ऊपर वाला क्या? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से, पढ़ो पूरा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। मान के चलो मैं किसी भाई को जो है स्टील के गिलास में पानी देता हूं और खुद मुझे चाहिए कांच के गिलास में। जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जिस नाप से तुम नापते हो ना उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। अब मान के चलो मैं किसी पे दया करने जा रहा हूं, तो मतलब मैं किसी को जज कर रहा हूं, तो एक चम्मच जितना ग्रेस निकाला, जैसे जैसे नमक डालते हैं ना चम्मच से, यूं इतना दरिया दिल बन के एक चुटकी चम्मच जितना दरिया दिल बन के उसको मैंने जज कर लिया। और मैं जब मेरा जजमेंट आए तो मैं एक्सपेक्ट करूं मेरे ऊपर तो पूरी जेसीबी उलट दो। ना ना ना, जब जजमेंट का दिन आएगा, जजमेंट होगा सबका, जब जजमेंट का दिन आएगा ना, वही वाला चम्मच ढूंढेगा प्रभु, कहां गया वो, वही वाला, वही चम्मच से तुम्हें भी नापा जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं। एक बारी मेरे फ्रेंड है, मित्र हैं, प्रभु के दास हैं, उनके साथ मैं एक शादी में गया, और जिनकी शादी थी वो भी पास्टर हैं, उनके यहाँ शादी थी और वो लेडी पास्टर हैं। तो उनके अब शादी में तो डीजे बजता ही है, अब डीजे बज रहा है तो वो लेडी पास्टर डांस कर रही है। अब लेडी पास्टर डांस कर रही है तो वो जो मेरे मित्र हैं पास्टर, वो बोले देखो पास्टर डांस कर रहे हैं। और मैं मन ही मन सोच रहा हूं अब तो नाचियो किसी की शादी में। और जब मैं सोच सकता हूं तो परमेश्वर ने तो नोट कर लिया होगा। अब ये नाचे अपने बेटे की शादी में या बेटी की शादी में, तो हम ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं। कल्चर ऐसा है, आज की सोसाइटी ऐसी है, हम यूं जज करते हैं लोगों को, और हम ऐसे हो गए हैं, जज कर लेते हैं। लेकिन यहां पहाड़ी पे चढ़ के उपदेश देते हुए परमेश्वर ने ये उठाया वचन, और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि दोष मत लगाना। दोष मत लगाना। क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हें भी नापा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, देखो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता?
ये खुद की आंख के आगे तो लट्ठा लगा हुआ है? ला पुष्पा, तेरा तिनका निकाल देता हूं। आओ संजीव, खुद की आंख के आगे लट्ठा है और दूसरे का तिनका देख के कह रहे हैं लाओ लोकेश, तुम्हारा जो आंख में जो तिनका लगा हुआ है लाओ वो निकालू। प्रभु कितने मजाकिये हैं, यीशु मसीह भी मजाकिये हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी की आंख के अंदर इतना बड़ा लट्ठा घुसा हुआ हो सकता है कभी? प्रभु यीशु मसीह भी मजाकिये हैं भैया की तरह तुम्हारे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे खुद की आंखों में तो लट्ठा घुसा हुआ है, उसकी आंख का तुम तिनका निकालने चल रहे हो। आगे, जब तेरी ही आंख में लट्ठा हो है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? जब तेरी आंख में लट्ठा घुसा हुआ है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि तेरी आंख से मैं तेरी आंख में तिनका निकाल दूं? पता लग रहा वो आ गया है, तुम्हारे लट्ठा उसको लग जाए। आगे क्या लिखा है? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहां पे हमें पता चल रहा है कि हमें कैसे जज करना है। पता चल रहा है ना इस वचन में? जज करने लगो तो पहले अपना लट्ठा निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही एडल्ट्री के पाप में फंसा हुआ हूं तो मैं अपने भाई की एडल्ट्री के लिए कैसे उसको जज कर सकता हूं? पहले अपने आप को सही करूं, तब मैं उसको दोष लगा सकता हूं, उसको जज कर सकता हूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। छठा पढ़ेंगे। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंद और पलटकर तुमको फाड़ डालें। ये तो बड़ा अलग हो गया वचन। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे। ये प्रभु यीशु मसीह ने अचानक से क्या बात बोली? दोष लगाने के शिक्षा के बीच में प्रभु ने ये अचानक से क्यों बोल दिया? क्या कहना चाहते हैं प्रभु? मुझे लगता है, मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहे कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों का, शिष्यों का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए दुनिया के प्रति, बाहर के लोगों के प्रति? दयालु, फॉरगिविंग, अनुग्रहकारी, ना कि एक चुटकी भर अनुग्रह के हिसाब से जज करना शुरू। हम पहले ही दीवार खड़ी कर देते हैं लोगों के बीच में, अपने बीच में, पाप की। जो पापी है दूर रहे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहां पे सिखा रहे कि हम लोगों से कैसे ट्रीट करें, लोगों को कैसे बिहेव करें, दोष ना लगाएं, दोष ना लगाएं। कुत्तों के आगे, सुअरों के आगे अपने मोतियों को मत डालो। तो फिर इसका क्या मतलब है? हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? कोशिश करते हैं, सबको सिखाते हैं, सबको बताते हैं।
लेकिन एक समय आता है कि वो रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं। और फिर मना करने के बाद भी हम सिखाएंगे, बताएंगे 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 बताएंगे। ऐसा ना हो कि वो पैरों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ दें। इसी बारे में परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूं, यहां पे पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं नहीं तुम्हें एक लाइन बना के दे सकता कि भाई यहां तक बताना लोगों को, इसके आगे चुप हो जाना, बस छुट्टी। एक बार या 2 बार 3 बार, टोटल 3 बार। जैसे जैसे गांधी जी ने बाइबल से उठा के बोल दिया कि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, लेकिन आगे का नहीं बोला। ये दूसरे पे भी मार दे तो फिर तुम भी मार दो, या पहला वाला आगे कर दो। आगे तो कुछ बोला ही नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए एक लाइन बना के नहीं दे सकता हूं कि भाई यहां तक प्रचार करना है, लोगों को शेयर करना है, उसके बाद नहीं। उसके बाद वो कुत्ते बन गए लोग, उसके बाद वो लोग अब सुअर बन चुके हैं। अब उनके साथ शेयर मत करो वचन। याद रखना, पहले हम भी कुत्ते ही थे, पहले हम भी सुअर ही थे। हमारे पास भी कोई आया था, हम पर दया दिखाई थी, हमें परमेश्वर का वचन, प्यार, अनुग्रह दिखाया था, जिसको देखकर हमारा जीवन बदल गया। याद रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है, आपको सिखाएगा, बताएगा। परंतु जब भी जज करो तो याद रखना, उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। जब तुम गॉस्पेल प्रचार करने निकलो तो उन जजमेंट की आंखों को लेकर मत निकलो। क्योंकि जिस नाप से तुम उसको नापोगे, उसी नाप से परमेश्वर भी तुम्हें नापेगा। जब तुम लोगों के साथ वचन को बांटो, तब उसके अनुग्रह से भरपूर जेसीबी के ट्रक की तरह उलट दो अनुग्रह, प्यार, ताकि तुम्हारे ऊपर भी आगे चल के जेसीबी उल्टी जाए। आमीन। जब तुम बाहर किसी से मिलो तो याद रखो कि जैसा तुम उसके साथ बर्ताव करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका पाप कितना ही बड़ा हो, चाहे होमो हो, चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी अडल्ट्री हो, चाहे उसका कोई ऐसा पाप हो, चाहे कोई दारू पीने वाला, चाहे पीटने वाला, चाहे कोई ऐसा भी व्यक्ति हो, याद रखो कि पाप से नफरत, लेकिन पापी से प्यार करना सीखो। जब खुद से कर सकते हो तो दूसरों से भी कर सकोगे। आमीन। मत्ती 13 के 28 में ना, 28 से 30 में लिखा है, निकालो एक बारी पढ़ लो फटाफट। उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको
बटोर लें। उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनमें से 7 गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ, समझे? एक बार फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनना। उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कुल मिला के शॉर्टकट में आप लोगों को बता देता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इन घास फूस को अभी मत उखाड़ो, इन जंगली पौधों को अभी मत उखाड़ो, ऐसा ना हो इनके साथ साथ गेहूं भी उखड़ जाए। रुको रुको रुको, दया रखो, अनुग्रह रखो। अभी जज मत करो, अभी जज मत करो, अभी अपने मन में अनुग्रह रखो, दया रखो, अनुग्रह रखो, अभी जज मत करो। अभी रुको, ऐसा ना हो कि हो सकता है कि वो गेहूं हो। परंतु हमें किसे जज करना है? हमें जज करना है पाप को, ना कि पापी को। जज करना है पाप को, ना कि पापी को। पहला कोरिन्थियों 5 के 1 से 13 में लिखा हुआ है, वो आदमी बेटा अपने बाप की दूसरी बीवी के साथ सोता था। इस पाप को हमें जज करना है। और हमें कैसे जज करना है? पहले अपनी आंख का लट्ठा हटाओ, बाद में भली भांति देख पाओ उसका तिनका। एक बार फिर से पढ़ते हैं, मत्ती 7 का 3। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? चर्च, ये आज का प्रचार है। और मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के इस सिद्धांत को हम अच्छी तरह से समझ जाएं आज, कि परमेश्वर के राज्य में एक विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कैसा होना चाहिए। तो आगे से हम किसी को जज करने जाएं, जज करने लगे, तो हम ये वचन याद रखें। आमीन। आओ प्रार्थना करें। और मैं संजीव भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे आए और धन्यवाद की प्रार्थना करें वचन के लिए। सभी लोग आंखें बंद करेंगे और अपने ध्यान को इस वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, और तेरा वचन प्रभु सत्य है, वो तलवार की तरह काटा है, वो दो धारी तलवार है प्रभु, और वो दोनों तरफ से काटता है। और वो कई बार प्रभु हमें सिर्फ प्यार प्यार की बातें नहीं करती, कुछ चीजें हैं जो प्रभु कठोर है, मगर वो हमारी भलाई के लिए है और मसीह जीवन में एक उन्नति के लिए है। वो सिखाती है, जैसे आज, कि हम दूसरों को दोष न लगाएं, क्योंकि प्रभु ये हमारे अंदर पाया जाता है। ये हमारी एक स्वभाव है मनुष्य का, जो प्रभु दोष लगाने वाला है। और इस पाप से प्रभु जानता है प्रभु कि लोग ग्रसित हैं, लोग इससे जूझते हैं प्रभु,
और इसलिए प्रभु तेरी शिक्षा स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, जबकि हम खुद प्रभु जी पापी हैं, बल्कि उनके पापों से नफरत कर उनसे प्रेम करें। स्पष्ट रूप से प्रभु आपका वचन ये बताता है, और प्रभु हम चाहते हैं कि इस वचन को हम रख सके अपने हृदय के अंदर। यस लॉर्ड, ताकि प्रभु जब हम संसार में लोगों के बीच में हैं, अपने भाई लोगों के बीच में हैं, अन्य जाति लोगों के बीच में हैं, तो प्रभु जब हम तेरे सुसमाचार में उनको बांटते हैं तो उस दृष्टि से ना बांटे प्रभु, या उस दृष्टि से ना देखें कि हम धर्मी हैं और वो पापी है, बल्कि तेरे अनुग्रह को जो हमारे ऊपर भी हुआ प्रभु, उस अनुग्रह की दृष्टि से हम उनको भी देख सकें। यस लॉर्ड, ताकि हम तेरी दृष्टि में प्रभु जी सही ठहराए जाएं, ना कि हम अपनी खुद की दृष्टि में धर्मी और राइचियस बनके दूसरों को गलत और पापी ठहराने वाली दृष्टि से प्रभु लोगों को जज करें। तू ऐसा नहीं चाहता प्रभु। आज के वचन से हम साफ साफ देखते हैं कि तू ऐसा नहीं चाहता है कि हम दूसरों को दोष लगाने वाले बनें। यस लॉर्ड, और मैं ये चाहता प्रभु तेरी कलीसिया इस वचन को अपने हृदय में रख ले प्रभु, यस लॉर्ड, और इस वचन के ऊपर प्रभु चलना शुरू कर दे, ताकि प्रभु तेरी कलीसिया की उन्नति हो। आमेन। तू चाहता है कि तेरी कलीसिया इस वचन को थामे रखे प्रभु अपने जीवन में, और वृद्धि हो प्रभु, आत्मिक रूप से वृद्धि हो। यस उन्हें दे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए इस वचन पे चलना, इस आमेन। वचन को याद रखना। यस वो तेरे आत्मा का कार्य है प्रभु। मैं चाहता हूँ कि प्रभु होने दे कि तेरा पवित्र आत्मा हर एक को गाइड करे इस वचन के अनुसार। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन।